माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है देशवासियों से, चाहे वो फ्यूल की बचत के लेके हो, चाहे वो सोने की खरीद को लेके हो। तो देशवासियों से उन्होंने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करें, एक साल तक जो है वो सोना ना खरीदें, इस तरीके की अपील की। और फिर हमने देखा कि प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने भी सीएम ने अलग अलग एडवाइजरी जारी की है और लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। कहीं पे ये भी कहा गया है कि सिर्फ 2 दिन के लिए जो है वर्क फ्रॉम होम होगा। इस तरह की सारी चीज़ें बातें निकल के आ रही हैं। पर देखिए, बात जो है, जो अपील की गई है वो देशवासियों से की गई है। देशवासी किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जब हमने अपनी पड़ताल करी, हमने व्यापारियों से बात किया, तो काफ़ी सारे स्वर के जो व्यापारी हैं उन्होंने बात रखी कि वो इस बात से सहमति नहीं रखते हैं। तो देश हित के लिए क्या ये सही है, नहीं सही है? तो प्रयागराज में मौजूद हैं हम, और यहाँ पे देखिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, तो उन्हीं से उनकी राय जानते हैं कि क्या वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए पीएम के साथ हैं कि नहीं है। देखिए, अब इस समय जो युद्ध छिड़ा है खाड़ी मुल्क में, तो उससे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्राइसिस आ गया है। अब देश के प्रधानमंत्री वो कंपल्सेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कह रहे हैं कि अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप कुछ जो संसाधन बाहर से हम लोग मंगाते हैं, जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है, जैसे कि पेट्रोल ही है और उसमें सोना है, तो उसमें कुछ बचत करिए। जैसे कि आज ही हम विचार कर रहे थे, हम बाई कार आते हैं, बाई कार पापा को लेके दोबारा आते हैं, तो मैंने आज बच्चों से कहा यार कल से मैं स्कूटर से आऊँगा एक राउंड, और फिर चाहूँगा फिर पापा चूँकि बुजुर्ग हैं उनको लेके कार से आऊँगा, ताकि कम से कम ये 700-750 ml पेट्रोल भी बचे और कुछ कार्य हमारी बेहतरीगिरी कर रहे हैं। अब वो इसमें ऐसे, जब एक बार 2013 में मनमोहन सिंह जी की भी सरकार थी, उन्होंने भी, और फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम थे, उन्होंने कहा था कि यार अगर गोल्ड को अनावश्यक रूप से, अनावश्यक ये नहीं कह रहे जिसके यहाँ शादी तुम बिना सोने कर लो, लेकिन थोड़ा सा कम खरीद लो। मान लीजिएगा आपको 5 तोले में करना है तो 2 तोले में कर लीजिए, फिर साल भर बाद बिटिया को दे दीजिएगा 2 तोला सोना। और दूसरा ये कि अगर पेट्रोल हम लोग थोड़ा सा बचा लें, चलो फिजिक भी ठीक हो जाएगा, तो इसमें कोई गलत नहीं है, समर्थन होना चाहिए। इसमें राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो। विपक्ष जो है हम देख रहे हैं बड़े जोरों से विरोध कर रहा है कि अब ये काम भी जो है उन्होंने देशवासियों के ऊपर डाल दिया है। तो आप किस तरीके से देशवासी देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। जब देशवासियों को समृद्ध होने का एक मौका मिल रहा है तो वो इसको नकारने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपना काला चेहरा दिखा दे रहे हैं। सच यही है कि मोदी जी ने जितने भी आह्वान किए हैं, 6-7 पॉइंट्स हैं उसके, वो सारे हर परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ईंधन का उपयोग कम करें, इसमें आपके जेब में भी तो पैसा बचेगा ना। तो अगर आपका पैसा बच रहा है तो उसमें बुराई क्या है। मोदी जी का कहना एक परिवार के अभिभावक की तरह है कि आप सोना कम खरीदें ताकि विदेशी मुद्रा का जो खर्च होता है उसमें कमी आ जाए। तो सबसे अच्छी बात है, हम सोना खरीद लें, हमारी समृद्धि कितनी हो गई। लेकिन अगर देश समृद्ध रहेगा तो सब कुछ रहेगा। इसी तरीके से ईंधन में अगर हम अपनी थोड़ी कमी ला देंगे, हम जो दिन भर गाड़ी का अकेले जाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो क्या बुराई है। देश में ईंधन की कमी है और ये सब जानते हैं कि विश्व युद्ध में कोई भारत में तेल पैदावार तो है नहीं, तेल का कुआं तो है नहीं। जब विदेश से मंगाना ही है और जहाँ पर युद्ध हो रहा है वहाँ से मंगाना है, तो हमें चाहिए कि हम संयम से इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें, देश में ऊर्जा की बचत होने दें, और ये आवश्यक भी है। मोदी जी का कहना है कि ऑनलाइन काम करें, वर्क फ्रॉम होम करें। इसमें भी दो राय नहीं है कि अगर कोई वर्क फ्रॉम होम करेगा तो देश में का पैसा देश में रहेगा, पेट्रोल या ईंधन का खपत कम होगा। स्वदेशी अपनाने की भी बात उन्होंने कही है कि जो भारत में जिन चीज़ों का उत्पादन हो रहा है हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप बताइए, अगर भारत की चीज़ों में, भारत में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो समृद्धि तो भारत के ही लोगों में आएगी। वो परिवार कितना मजबूत होगा जहाँ पर जो उत्पादन कर रहा है और भारत के लोग उसे कंज्यूम करेंगे, तो भारत की समृद्धि में कमी नहीं आएगी, बल्कि और हमारा गर्व से सर ऊंचा होगा। आप लोग जो मौजूद हैं हमारे बीच में, व्यापारी हैं, तो व्यापारियों को थोड़ा बहुत जो है एक तरीके से, क्योंकि जब लोग कम निकलेंगे, कम सेल होगी चीज़ों को, तो उसमें आपका समर्थन है? देखिए, आवश्यकता की चीज़ें सभी को लेनी ही पड़ेंगी। खाने पीने की चीज़, जैसे खाद्य तेल पर उन्होंने कहा कम इस्तेमाल करिए, तो स्वास्थ्य का ध्यान मोदी जी ने रखा ना। पिता घर में जिस तरीके से ध्यान रखता है अपने बच्चों का, उसी तरीके से मोदी जी ने देश भर के लोगों का ध्यान रखा कि खाद्य तेल की कम इस्तेमाल करें ताकि लोगों का स्वास्थ्य बना रहे। अगर इन चीज़ों की बचत कर रहे हैं तो अच्छा है, किसी भी व्यापारी का कोई नुकसान नहीं है। जो खपत होनी है वो खपत होगी, थोड़ी कम होगी तो थोड़े थोड़े भर के
एक उसमें डाल के कंकड़ डाल करके कौवे के उदाहरण में भी घड़ा भर गया था, तब पानी ऊपर आ गया था। तो इसी तरीके से हम सभी को चाहिए कि मोदी जी के इस आह्वान का पूरा समर्थन करें, पूरा सहयोग करें, ताकि देश समृद्ध दिखे और लोगों को ये पता चले कि भारत में कितनी यूनाइट हैं लोग, कि मोदी जी के एक आह्वान पर पूरी जनता एक सुर एक ताल में वही कार्य कर रही है जो ऊपर से कहा गया। कितनी सहमति है आपकी, क्या काम करते हैं? पूर्ण सहमति है, हमारा कंस्ट्रक्शन का व्यापार है। मोदी जी ने क्या कहा है? मोदी जी ने वही कहा है जो हमारी भारत की संस्कृति है, बचत करके चलना हमारे जीन में है। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि किसी भी समय काल में किसी भी युद्ध की स्थिति हो ना हो, बचत करके चलना, इसकी सलाह देने वाला इतना हम लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री अवेलेबल हैं। हमको मिले हैं और आगे भी जितना जब तक उनका स्वास्थ्य रहे हमें उनकी सेवाएं मिलती रहें। उन्होंने बेसिकली क्या कहा है? विदेश यात्रा मत करिए। उन्होंने खर्च कम करने की बात नहीं की। उन्होंने उन खर्चों को कम करने की बात की जिसमें हमारे फॉरेक्स की बचत हो। अब एज अ सिटीजन, देशवासी, हमारा कोई दायित्व नहीं है? हमें नहीं दिखता क्या कि क्यों हार्मुज ब्लॉक होने से क्या स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं? मैं तो कहता हूं पब्लिक को स्वतः इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। इमरजेंसी की स्थिति कितने ही देशों में बनी हुई है, हमारे यहाँ ऐसी कोई भी आपत्ति काल जैसा कोई भी वातावरण अभी तक नहीं है। इसका हमें धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, इतना बैलेंस करके रखा हुआ है। और क्यों हम फॉरेक्स, जब हम ये बेसिक चीज़ें हैं, फॉरेन करेंसी की सेविंग के लिए बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है हर तरह का व्यापार बंद कर दीजिए। तो स्मार्ट मूव है, स्मार्ट मूव अपनाने में क्या जाए? स्मार्ट मूव की बात है ये। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्मार्ट मूव लिया। हर देश के प्रधानमंत्री की हम बात के बाहर कई देशों में अगर हम बात करें वर्क फ्रॉम होम को लेके चीज़ें जो है शुरू हो गई थी, तो अब भारत में भी अगर लागू होता है तो इसमें विपक्ष इतना विरोध क्यों कर रहा है? देखिए मैम, विपक्ष विरोध नहीं कर रहा है। मोदी जी ने जब से सत्ता संभाली है तब से केवल अपनी बात लोगों को सुनाई है, अपने मन की बात, लेकिन जनता की, आम जनता के मन की बात को कभी नहीं सुना। उन्होंने जो अपील किया, पूरे देश में एक संशय फैला दिया है। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जैसे थाली बजवा लो, बत्ती जलवा लो, घंटी बजवा लो, उसी तरह इन्होंने कहा कि पेट्रोल कम खर्च करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, सोना मत खरीदिए। आज तो क्यों नहीं खरीदें? इसका एक श्वेत पत्र होना चाहिए ना। इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए उन्होंने बात को मजबूत करने के लिए आप विदेश की अनगिनत यात्रा कर जाते हैं। अभी 5 दिन पहले 5-6 राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुआ है, लाखों लाख की रैली वहाँ हुई है, जिसमें पता नहीं कितने ईंधन जो है खर्चे हो गए हैं। उस समय क्या देश खतरे में? गाड़ियों को भी बात कर, देश खतरे में नहीं था क्या? 5 दिन पहले नहीं था क्या? आज खतरे में आ गया क्या? मतलब देश को संशय में, ये खतरे में बोल नहीं रहा था। कोई बात कर रहा था तो मैं नहीं बोल रहा था। देखिए, अभी जान लीजिए, देश के सबसे कमजोर जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बेरोजगार पे कभी बात नहीं करी। उन्होंने बेरोजगार, अभी नीट का परीक्षा लीक हो गया, कि कितनी बड़ी समझ लीजिए कमी है। लाखों लाख छात्रों का जीवन बर्बाद किया, उनकी मेहनत बर्बाद किया, उनका पैसा बर्बाद किया। तो इस पर बात नहीं करेंगे। देश संशय में है, देश को बिल्कुल संशय में डाल दिया है कि पता नहीं क्या होने वाला है। सोना मत खरीदो, यात्रा मत करो, वर्क फ्रॉम होम करो। अरे बड़ी बड़ी कंपनियां आपको वर्क फ्रॉम होम करने ही नहीं देंगी, निकाल के बाहर कर देंगी। आप कंपनियों को पहले कहो ना कि सबको अलाउ कर दे। आज भी लड़के जो है अपने घर पे काम नहीं कर पाते हैं, जा करके काम करते हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई। इन्होंने जितनी बात कही है, ये अपनी मानसिकता का दर्शन दे रहे थे। ये इनकी मानसिकता ये है कि ये जो देश में समृद्ध होने की बात हो रही है, इसके ये विरोधी हैं। ये इस बात को कहना चाहते हैं कि जो मोदी जी ने आह्वान किया है वो गलत है। इनकी मानसिकता, देखिए किसी के नज़र में अच्छा हूँ, किसी के नज़र में अच्छा हूँ, किसी के नज़र में बुरा हूँ। हकीकत तो ये है, जो जैसा है मैं उसकी नज़र में वैसा हूँ। ठीक है, अब आप इस बात को समझिए। मोदी जी ने अगर बोल दिया आपके अंदर क्षमता है तो भैया आप खरीदो ना। मोदी जी हाथ पकड़ लिए, क्या सोना खरीदने से किसी को रोका है? अरे मोदी जी बोल किसके लिए रहे हैं? अपने लिए बोल रहे हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज हमारी देश के हर अपील की गई है, अपील की गई है, मैं
सर मैं आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा, आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। देखिए मोदी जी ने क्या बोला, किसके पक्ष में बोला है, लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं। आज मानते हैं सोना किसी के, आज गरीब आदमी की तो औकात ही नहीं है, वो खरीद सकता है यार, जिसको अगर जरूरत है वो खरीदे, रोका तो नहीं है। आज पेट्रोल डीजल की बात करें, अगर मानते हैं आप उड़ाओ, आप दबा के उड़ाओ, अगर नहीं आएगा तो क्या कर लेंगे आप? तो आप मोदी जी को बोलेंगे भाई खर्च करें, भाई कुछ दिन हम ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, हमारे आपके हित की बात। एक माँ बाप जब डांटते हैं तो बातें बुरा लगती है, लेकिन जब हम उस माँ बाप के कैटेगरी में आते हैं ना, तब लगता है माँ बाप हमारे बहुत अच्छा कहते थे। तो आज मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश हित के लिए कर रहे हैं, हम उनकी बात को समर्थन करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो व्यक्तिगत डिबेट हो रहा है ये पब्लिक के लिए, किसी पार्टी विशेष का नहीं है, मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, लेकिन जो सही है वो सही बोलेंगे, जो गलत है वो गलत है। तो ये नीट जैसी परीक्षा, नीट जैसी परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा, उसकी वो सही नहीं रह गई, वो लीक हो गया, वो लीक हो गया। आप बताइए ना कौन लेके वाले थे? अरे आप हो यार, आप जाते हैं, लीक तो हमेशा होता रहा, आप तो पकड़े जाते हैं, आप पकड़े गए, आप तो पकड़े गए भाई, लीक तो हमेशा होता रहा। लीक तो हाँ उनके जमाने में तो पकड़े नहीं जाते थे, अब तो पकड़े जा रहे हैं। बेरोजगारी बताइए, ये बताइए सर, आप सोना काहे खरीदने को मना कर रहे हैं? 1.5 लाख का हो गया इसलिए ना, सुनिए। हाँ इनका पहले आंसर हाँ बता दीजिए। विदेशी मुद्रा खर्च करने में कमी हो, इसके लिए सोना विदेश से न खरीदना पड़े, इसलिए कमी है। रही इसकी बात कि आपको सोना खरीदना है, आप खरीदिए, ये एक एडवाइस है, ये एक सलाह है कि आप सोना न खरीदें। आपको खरीदने की इच्छा है खरीदिए, आप सोना खरीदिए, लेकिन आपको सलाह दिया जा रहा है कि सोना मत खरीदिए क्योंकि विदेशी मुद्रा खर्च होता है। तो आपको समृद्ध बनाने का उपाय है, समृद्ध बनाना चाहते हैं। बेरोजगार बना दिया है इन्होंने, कहा गया कि तेल कम पूरा देश को बेरोजगार बना दिया है, अब समृद्ध बना देंगे, अब ये समृद्ध बना देंगे। मैम इन भाई का जवाब मैं दे रहा हूँ, भाई मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सुन लीजिए, 60,000 रुपया, सुनिए, हाँ चलिए शांत होकर सुन लीजिए। 60,000 रुपया का सोना, 60,000 रुपया का सोना 1.5 लाख रुपया में खरीदने को हुआ, कह रहे हैं मत खरीदिए। कौन कौन सी चीज खरीदना बंद कर दें? विदेशी आप कह रहे हैं खरीदना बंद कर दें? अच्छा आप बताइए, मैं व्यापारी हूँ, आप भी व्यापारी हूँ, भैया ये भी जहाँ जाते हैं वहाँ अडानी अंबानी को लेके जाते हैं। भैया जवाब मैं दे रहा हूँ, बहुत शालीनता पूर्वक मैं आपका जवाब दूंगा। भैया अच्छा बताइए, महंगाई कौन लाता है? हमने अदर कंट्री में देखा है, अगर किसी चीज की वैल्यू बढ़ जाती है, हम यूज करना बंद कर दे, अपने आप डाउन हो जाएगा। हम खरीदना कौन? अभी बोल रहे हैं तो हमसे लड़ाई कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आज अनुरोध क्यों किया जा रहा है? आप बताइए भैया मेरी बात सुन, मेरी बात सुन भैया, एक बात बताइए, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज का अगर स्तर बढ़ रहा है, अगर हमें डाउन लाना है तो हम यूज करना बंद, आप विरोध कर रहे हैं या आप इसका और विकास कर रहे हैं? क्या चीज डीजल कर रहे हैं? की गई है कुछ चीजों को लेके, माननीय प्रधान खेती कहाँ से करेगा? किसान खेती कहाँ से करेगा? डीजल यूज नहीं करेगा तो ट्रैक्टर कैसे चलेगा? आज बताइए, ये ऑटो से हम जाएंगे तो ऑटो में डीजल खर्च होगा ना, नहीं खर्च होगा? विदेशी यात्रा न करें लोग, कम करें लोग। गर्मी की छुट्टी में विदेश घूमने से अच्छा अगर भारत के डेस्टिनेशन पे घूमेंगे तो हमारा रुपया हमारे यहाँ रहेगा, समृद्धि बढ़ेगी। अगर हम अपना रुपया डॉलर में खर्चा कर देंगे तो वो अपना खर्चा डॉलर अपना कम होगा। इनकी बुद्धि उसमें नहीं है, ये चमचा, कांग्रेसी चमचों का यही हाल है। इजराइल, मोदी जी ने कह दिया कि इंडिया इज मदरलैंड, इजराइल इज फादरलैंड। जो आदमी इजराइल को फादरलैंड बता दे, ईरान हमारा मददगार, ईरान हमारा साथी, ईरान हमारा सुख दुख में साथ खड़ा रहने वाला देश, उसको नहीं बात कर रहे हैं। इजराइल को कह रहे हैं इट इज माय फादरलैंड। ये विदेश चले जाए, सुनिए, ये विदेश चले जाए, ये पेट्रोल पी ले, ये खाने वाला तेल पी ले, इनकी बड़ी इच्छा ये तेल पिए, पीने के बाद जाए डॉक्टर का इलाज कराएं, अपना रुपया खर्चा करें, तो क्यों मैं सलाह नहीं मान रहे हैं? निर्मला सीतारमण जी, वो उनको अर्थशास्त्र का कौन सी अर्थशास्त्री हैं? आप बहुत बड़ी ज्ञानी हैं, आप बताइए, निर्मला सीतारमण जी कौन सी अर्थशास्त्री हैं? किस अर्थशास्त्र से उन्होंने जो है MA BA या PhD कुछ किया है?
न वो अर्थशास्त्री हैं, न कुछ है, अर्थ का उनको ज्ञान ही नहीं है। वित्त मंत्री क्या बताएगा? अभी तक कांग्रेस में जब ऐसे कैसेज आई थी तो कांग्रेस में भी यही अपील। सर मेरी बात सुनिए। अभी जब ऐसे सर मैं आपको त्रस्त हो गए हैं। मैं सर मेरी बात सुनेंगे सर। एक मिनट सर मेरी बात सुनिए। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुने दीजिए कि आप जो कह रहे हैं, आज मोदी जी ने बोला, माना कि मोदी की बात आप मत मानिए, कोई नहीं कहता कि आप जबरदस्ती किसी के हाथ में फाउंडेशन नहीं। इसके पहले कांग्रेस के भी नेता लोग बोले जब हमारा देश खतरे में आएगा, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, यार हम देशवासी हैं। एक मिनट सुनने दीजिए। हाँ। एक सवाल सुन लीजिए भैया, एक सवाल सुन लीजिए, 1 मिनट भैया एक सवाल सुन लीजिए। मोदी जी ने, सुनिए, मोदी जी ने कह दिया सोना खरीदना बंद करिए, मोदी जी ने कह दिया सोना खरीदना कम करिए, सोनार दुकान बंद कर दे। मोदी जी कहेंगे मोबाइल खरीदना बंद कर दीजिए, आप दुकान बंद कर दीजिएगा, कैसे होगा? धंधा कर रहे हैं ना। की कमी है। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि बंद करिए, मोदी जी ने कहा कि सोने की खरीद को कम कर दीजिए, अनावश्यक खरीदारी न करें। तो ये लोग ही देश को बर्बाद करने में योगदान देते हैं। आप लोग खड़े रहेंगे या कुछ अपना बताएंगे भी कि खड़े होने के लिए? बताइए। हमारी बात, 1 मिनट हमारी बात भी सुनिए। अच्छा, आप लोग कह रहे सोना का रेट अभी बढ़ा हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। एक रिक्शा चलाने वाला भी लड़की की शादी करता है तो इस समय, पहले समय में 5-4 लाख 5 लाख रुपये में हो जाती थी। सोना भी देता था, चांदी भी देता। और आज के समय में चांदी 3 लाख रुपए किलो है, 1.5 लाख रुपए में सोना है। तो एक ड्राइवर एक मिनट हमारी बात, एक ड्राइवर 10,000 रुपये की नौकरी करने वाला, वो अपनी बिटिया की शादी स्कूटी दे कि सोने की जेवरात बनवा के दे कि क्या गेस्ट हाउस करे, और इस पे कोई न कोई बात होती। मैं जवाब इस पे कोई नहीं बात होती। सर आप सब्जी खरीदते हैं? एक समय टमाटर 10 रुपए किलो भी होता है, एक समय 120 रुपए किलो होता है। अब अगर किसी चीज की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है, आप खरीदना बंद कर दीजिए, अपने आप औकात में आ जाएगी। हम कह रहे हैं आप अगर पूरे भारतवासी अगर सोना खरीदना बंद कर दें, 50,000 में बिकेगा सोना। कुछ ओपिनियन बताइए। सोने की बिक्री हिंदुस्तान में रेट कब बढ़ा? जब भ्रष्टाचार का पैसा सोने खरीदने में लगा। सोना खरीदने में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग पेपर लीक से लेकर 90 बार भी पेपर लीक हुआ है, जो भ्रष्टाचार का पैसा है सोना खरीदने में लगा, तब हिंदुस्तान में सोने का रेट बढ़ गया। आज सोना कितना भी रोके, लोग भ्रष्टाचारी सोना खरीदेंगे। तो देश हित में क्या आगे नहीं आएंगे प्रधानमंत्री के साथ लोग? अगर उन्होंने कुछ सोचा होगा तो कुछ सोच समझ के ये अपील करी होगी लोगों से, जिससे बाद में कोई बड़ी संकट का हमको सामना न करना पड़े। हाँ मैडम, जो पैसा भ्रष्टाचार में कमा रहे हैं, जो पैसा भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, विधायक, सांसद कमा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार किस तरीके का भ्रष्टाचार? रोड में भ्रष्टाचार, पेपर लीक में कितना पैसा कमाया जा रहा है, एक नीट के पेपर का कितने बिक रहा है। तो हेलो मैडम, नीट के पेपर में सोना चांदी जो भ्रष्टाचार में फंसे हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये जमीन नहीं खरीद रहे हैं, टोटल ये सोना खरीदे हैं। अगर कहा गया कि खाद्य तेल का इस्तेमाल कम करें तो इन्हें दर्द क्यों है? इसलिए दर्द है कि लोग स्वस्थ हो जाएंगे तो ये डकैती नहीं कर पाएंगे। लोगों को कहा जा रहा है कि छुट्टियां मनाने के लिए विदेश न जाएं, तो इन्हें दर्द क्यों है? ये बताइए, ये का जो अगर लोगों को मना कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अभी तक जो है मन की ही बात सुनाई है। बता दीजिए कि एक बार जनता के मन की बात सुनी हो। जनता के हक प्रधानमंत्री है, पहला प्रधानमंत्री है जिसने आज तक प्रेस को फेस नहीं किया, जिसने प्रेस के कभी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, पहला प्रधानमंत्री है ये प्रधानमंत्री। चुप रहो यार, चुप। वो प्रधानमंत्री, सुनिए, देखिए मैं ये बोल रहा था, हमने बोला एक मिनट में बोला था, ये बोला था, वो प्रधानमंत्री जी जिस भी देश में जाते हैं, या तो अडानी अंबानी उनके साथ जाएंगे, या तो जैसे प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा करके आते हैं, वहाँ अडानी जाता है और उसका जो है 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ 500 करोड़ का बिजनेस नया लागू हो जाता है। आम जनता क्या कहती है? बात हम कहना चाहते हैं, भाई ने हमारे जो कहा था कि घर परिवार, बाप अगर डांटे तो बेटा जो है उसको सीख पाता है। हम कहते हैं कि अगर घर में कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले बाप को अपना खर्च को कम करना चाहिए, बिल्कुल, तब घर का खर्च जो है बिल्कुल बहुत सही, बहुत मैं
तभी जो है कंट्रोल होगा। नहीं मेरी बात क्या कह कुछ कह रहे हैं? आज मोदी जी जो है 2 गाड़ियों से पूरा अपना जो है प्रोटोकॉल हटा के गए हैं जो है। अब सोचिए प्रधानमंत्री खुद स्वयं जो है बना रहा है। नहीं एक मिनट। और एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अपने बुलेट से जा रहे हैं, सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल में अपने कार्यालय जा रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ जी, एक मतलब मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो बुलेट से जा रहे हैं, पूरा प्रोटोकॉल हटा दिए, पूरी गाड़ियां हटा दी है, बस रैली में इनको दिखा कि इतना प्रोपेगेंडा के लेके जो है रैली कराए। देश की जनता को माननीय मोदी जी की बातों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि उन किस विषय पे बात कर रहे हैं। उन्होंने किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं लादी हुई है और प्रत्येक जो ये राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है और प्रत्येक आदमी जो है उसके लिए स्वतंत्र है। किसी भी नागरिक को उन्होंने बाध्य नहीं किया है, रिक्वेस्ट किया है, उस पर गंभीरता से सोचा जाए जो है। मैडम एक मिनट। इनके ही शासनकाल में नोटबंदी आया। सब लोग माने एक मिनट प्रधान जी, एक मिनट। नोटबंदी इनके समय में आया। देखिए पब्लिक का जो ओपिनियन है वो चलता रहेगा और इसी तरीके से जो लोग हैं, जो आम पब्लिक है यहाँ की प्रयागराज की, उन्होंने अपने अपने जो मुद्दे हैं वो रखे हैं कि किस तरीके से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है उसको वो किस तरीके से देख रहे हैं। तो कुछ पक्ष में हैं, कुछ नहीं फेवर कर रहे हैं, पर ये हम सब जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये अपील जो की गई है वो देश हित के लिए की गई है, देशवासियों के लिए की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनु फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।